तो अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये एक्सप्रेशन की हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो ऐसे करते हम एक्सप्रेशन निकालनी होगी, इतनी भी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। पर जो ऑप्शन दिया है ना, हम लोग को वो ऑप्शंस में से ही एक वैल्यू इसकी निकालनी है, ठीक है। तो अब एकदम एकदम ईजी आ रही है, मतलब इसमें क्या करना है, बस सबका वो क्या बोलते हैं, अंडर रूट निकालना है। अब अंडर रूट निकालना तो आता है ना, तो देखो सबसे पहले हम लोग अंडर रूट 32 का निकालते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैसा होता है, हम लोग देखो 32 है, ठीक है। तो अब ये देखो इसमें 2 का टेबल आया, अभी कितने सा आता है, 16 का, ठीक है बराबर। फिर 16 आया अपना, ठीक है, 16 8 सा आता है, फिर ये 2 था, फिर ये अपना 4 सा हो गया, और ये 2 था, 2 1 था। अब ये इतना समझाना मैंने यहाँ पे क्या किया, ये 32 के टेबल में 2 कितना था, 16 सा आता है, फिर ये 2। अब ये तुमको आता होगा बराबर, अगर नहीं आता है तो मैं से बोल देना, मैं ये कैसे निकालते समझा दूंगा, बट ये तो मोस्टली ईजी है। 32 के टेबल में 2 कितने सा आता है, फिर 16 था, फिर 16 के टेबल में 2 किससे आते हैं, 8 से। और कभी भी है ना, हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें निकालोगे ना, तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो होता है ना 2, उससे स्टार्ट करने का, ठीक है। तो 2 का 32 था निकाले, 16 का होता है, फिर 16 के टेबल में 2 कितने आते हैं, 8 से आते हैं, 8 के 2 के टेबल में 8 कितने से आता है, 4 से आता है, फिर ठीक है, समझे ना, ऐसे पूरा निकालना है। और फिर जब ये निकालते हैं ना, तो इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, ठीक है। 2 कॉमन नंबर होने चाहिए, देखो यहाँ पे जैसे 2 2 बार आया, ठीक है, फिर 2 2 बार आया, ठीक है। और अब ये एक 2 यहाँ पे नीचे बच गया, ठीक है। 2 बार 2 कॉमन जो 2 आए ना, उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, समझे। 2 एक ये वाला दोनों में से कॉमन, ये 2 कॉमन है, तो इन 2 को हम लोग ने निकाल के एक 2 बना लिए, और ये 2 कॉमन है, इसको निकाल के हम लोग ने एक ये 2 बना लिए, ठीक है। 2 ये कॉमन 2 थे, उसके हम लोग ने एक निकाले, 2 ये कॉमन 2 थे, एक निकाले, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 4, ठीक है। और ये 4 को हम लोग बाहर ले लेंगे। फिर जो एक नीचे ये 2 बचा ना अकेला, जो सिंगल 2 बचा, उसको हम लोग अंडर रूट में डाल देते हैं, तो 4 अंडर रूट 2, समझे। ऐसे करके इसका आंसर आया, ये दोनों का निकाले 2, ये दोनों का निकाले 2, दोनों को मल्टीप्लाई किए, 4 बाहर लिए। जो कॉमन आता है ना, उसको हमेशा बाहर लेते हैं, ठीक है। और जो एक सिंगल बचता है उसको अंडर रूट में डाल देते हैं। ये 2 एक सिंगल बचा था, उसको 4 अंडर रूट 2 कर दिए, ठीक है। तो अभी एक्सप्रेशन में 30 अंडर रूट, हाँ, तो अब ये इसमें अंडर रूट 32 क्या क्या बन गया, कॉमन बच गया, ठीक है। इसमें अरे क्या बोलते हैं, अंडर रूट 2 क्या बन गया, 4 रूट 2, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे वापस से लिखेंगे, जिसमें अंडर रूट 2 को हम लोग ने 4 रूट 2 दिखा दिए, ठीक है। प्लस अब 48 की बारी, अब 48 को भी सेम वही ऐसे करेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 48 कितना आता है, 2 था, 4 था, फिर ये 1 2, ठीक है। 2 के इसमें अपना 6 में जाएगा, फिर ये 3, और ये 3 1 था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं समझे ना मैंने कैसे किया, ये समझो, ये 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 कॉमन निकाल लिया, 2 × 2 यहाँ के जैसा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे अंदर एक सिंगल क्या बचा 3, तो अंडर रूट 3 जो सिंगल बचता है उसको हम लोग ब्रैकेट में, अरे इसके अंडर रूट के अंदर डाल देते हैं। और अगर एक से ज़्यादा, समझो 3 के बाद नीचे 5 भी होता है, समझो अगर 2-3 सिंगल नंबर बचे ना, जो 2 कॉमन, जैसे इसके जैसे 2 कॉमन में नहीं हो और 2 अलग से 2 सिंगल नंबर बचे, उनको अंडर रूट में डालते हैं। और सिर्फ एक अकेला था तो डायरेक्टली 3 डाल दिया, और 3 के साथ कोई दूसरा नंबर भी अकेला होता तो उसको दोनों को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 4 अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 4 अंडर रूट 3। अगर ये प्रोसेस आई होप मतलब आता होगा, ईजी है, बट अगर नहीं भी आता है ना तो मुझसे बोल देना, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बना के समझा दूंगा, ठीक है, कि मतलब ये पूरा कैसे निकालते हैं। और अगर मतलब ईजी है, देखो जो 2 कॉमन नंबर्स आते हैं ना, उनको हम लोग रूट के बाहर निकाल के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। समझो ये 2 आया तो हम लोग ने उसको एक बाहर निकाल लिए, फिर ठीक है, फिर ये 2 कॉमन है, उसको हम लोग ने एक बाहर निकाल लिया, और दोनों भी बाहर 2 कॉमन थे, दोनों को बाहर निकाल के 2 से ज़्यादा नंबर है तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आया, और एक जो अकेला बचता है ना उसको रूट के अंदर डाल देते हैं, तो ये 3 हो गया। और 2 से ज़्यादा अकेला नंबर हो, मतलब हम लोग 3 या नीचे 5 भी होता तो फिर हम लोग 3 × 5 करके 15 को अंदर क्या बोलते हैं अंडर रूट के डाल देते, ठीक है। बट यहाँ पे तो डायरेक्टली 4 अंडर रूट 3 आ गया। अब यहाँ पे नीचे हम लोग आते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब 8 का निकालते हैं, ठीक है। 8 में कैसे निकालेंगे, 2 4 2 और 2 1, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, 2 और अंडर रूट 2, ठीक है, इजी है ना। एक ये सिंगल बजाता है, इसको डाल दिया, और एक ये बाहर आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही 2 सिर्फ बाहर, की 2 डायरेक्टली कॉमन में बाहर आ गया। और यहाँ पे तो एक पूरा सिंगल 2 बच गया, तो उसको हम लोग ने ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो ये 2 अंडर रूट 2 प्लस, अब यहाँ पे अब 12 को करना है, तो 12 को कैसे करेंगे, ये देखो 12 है, ठीक है। 2 6 3 3 1, 2 है, 2 यहाँ से कॉमन निकाले, और ये क्या अपना 3 है, ठीक है। 3 को अंदर डाल दिए, प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, समझा ना। ये यहाँ से ये 2 को बाहर निकाले, कॉमन था, और ये 3 एक अकेला बचा था तो उसको हमने रूट के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब इधर पे ये मल्टीप्लिकेशन में जो 4 है 2 है बाहर, ये इनके साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तब यहाँ से तुमको कुछ कॉमन निकलते हुए दिख रहे हो ऊपर से, हाँ 4 दोनों में से हम लोग इसको कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट
3 बचेगा, है ना। यहाँ से 4 अगर हम लोग ने बाहर निकाला, 4 को दोनों की ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 4 को कॉमन निकाल लिए और ये 2 है, इस 2 को भी हम लोग ऐसे बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, √2 प्लस √3, ये देखो निकाल लिए कॉमन। अब क्या है, अब ये देखो यहाँ पे 2 1 ज़ा और ये 4 2 ज़ा, और ये पूरा ब्रैकेट है, ये तो पूरा ब्रैकेट सेम ही है ना, तो पूरा ब्रैकेट कट हो गया एक साथ। और देखो फाइनल आंसर क्या बचा, 2 = 2 इज़ द फाइनल आंसर। तो अपना ये 20 द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं समझ आया तो बता देना, और बाकी कोई डाउट्स हो, कुछ नहीं समझ में आए तो बता देना, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये प्रोसेस भी अगर और डिटेल में जानना है तो बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट।